हेलो विद्यार्थी, देखिए हमारे पास कक्षा 12वीं हिंदी का पेपर आ चुका है। देखिए पूरा पेपर है, ये देखिए आपका यहाँ पर पूरे आपके ये थे आपके 23 क्वेश्चन हैं। अब देखते हैं हम इसको शुरू से। देखिए इसमें आपका देखिए पेंट पेज रहेंगे, आपके 8 क्वेश्चन रहेंगे, 23 टाइम रहेगा आपका 3 घंटे और आपका मार्क्स रहेंगे 80। आपका देखिए ये सेट ए है, आपका देखिए बोर्ड परीक्षा 2024 में कल आने वाला पेपर है। इसके बाद आपको दिए जाएंगे नीचे निर्देश। देखिए आप इन निर्देशों का पालन करेंगे तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप निर्देशों के अनुसार नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कम आएंगे। अब देखिए हैं आपके इसके सही विकल्प। देखिए पहला है हिंदी पद साहित्य को बांटा गया, तो हिंदी पद साहित्य को 4 कालों में बांटा गया, ऑप्शन नंबर आ। दूसरा देखिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है, तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार से बिछड़ने के कारण। तीसरा देखिए जहाँ शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है वहाँ होता है उभयालंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा शब्दा अलंकार। अब देखिए इसमें है चौथा बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है, तो आकर्षक वस्तुएं, उपहार की वस्तुएं, उधार वस्तुएं, घर की वस्तुएं, तो इसका हो जाएगा आकर्षक वस्तुएं। पांचवा है जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उससे कहते हैं, तो उसके कहते हैं सरल वाक्य। छठवां है यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका किसंदा को। अब देखिए आपके दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। आपके देखिए 6 नंबर के हैं। पहला देखिए आपके देखिए टोटल 32 नंबर के ऑब्जेक्ट रहेंगे। इसमें आपका दूसरा प्रश्न है, सॉरी पहला है वादल राग कविता में सुखों को खालिस्तान बताया गया, तो अस्थिर। दूसरा है भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि जयसी तुलसी कबीर, तो इसका हो जाएगा आपका जयसी, मुल्क मोहम्मद जयसी इनका पूरा नाम है। तीसरा है भक्ति नौ मेरे बीच खालिस्तान का संबंध है, सेवक स्वामी लेन देन भाई बहन, इसका हो जाएगा सेवक स्वामी। चौथा है संचारी भाव की संख्या मानी गई है, इसका हो जाएगा आपका 33। अब देखिए यहाँ पर आपके हैं 2 खालिस्तान रह गए आपके। उल्टा पिरामिड शैली को खालिस्तान हिस्सों में बांटा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 हिस्सों में या 3 भागों में। छठवां है वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं कहलाते हैं खालिस्तान कहलाते हैं, तकनीकी शब्द, क्षेत्रीय शब्द, तत्सम शब्द, तो इसका हो जाएगा आपका क्षेत्रीय शब्द। देखिए तीसरी प्रश्न में आपकी पूछी गई हैं जोड़ियाँ सही जोड़ी। पहला है कविता के बहाने, तो इसका आंसर हो जाएगा जा कुएं नारायण। दूसरा है महाकाव्य का मिलान होगा आपका कमायनी से। तीसरा देखिए भक्तिन का आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा। आयत के आधार पर वाक्य के प्रकार, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 प्रकार। पांचवा जूझ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर आनंद यादव। और आपका छठवां है कहानी का केंद्र बिंदु, इसका हो जाएगा आपका कथानक। और सातवां है भाव विस्तार, इसका हो जाएगा आपका पल्लवन। अब देखते हैं अपन चौथा प्रश्न। देखिए आपके चौथे प्रश्न पूछे गए हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। पहला है शेर के बच्चे का असल नाम था, तो शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। देखिए इसके आंसर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए है आपके पहले का चांद सिंह, और देखिए अब आपका दूसरा विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा महाकाव्य। तीसरा है दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार क्या पूछते हैं। तीसरा देखिए चौथा है तकनीकी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है। और पांचवा है पुनरुक्ति शब्द एवं के 2 उदाहरण लिखिए। छठवां है डेडलाइन किसे कहते हैं। और आपका देखिए सातवां है गागर में सागर भरना का क्या है। अब देखते हैं हम इनके आंसर। देखिए पहले का हो जाएगा चांद सिंह, दूसरे में हो जाएगा आपका महाकाव्य, तीसरे में हो जाएगा ताकि वह रो पड़े, बार बार प्रश्न पूछते हैं क्यों, क्योंकि वह रो पड़े। और आपका चौथे का हो जाएगा टेक्निक, पांचवें का हो जाएगा बार बार जाते जाते। और इसमें देखिए आपका छठवां है डेडलाइन किसे कहते हैं, तो डेडलाइन हो जाए किसी काम को करने की आखिरी समय सीमा। और सातवें का हो जाए थोड़े से बहुत अधिक, थोड़े में से जैसे गागर में सागर बहना, थोड़ी बात कम बातों में बड़ी बात कहना इसका आंसर होता है, तो इस थोड़े से बहुत अधिक कहना। अब देखते हैं अपन इसके आगे। अब देखिए आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं, सत्य लिखिए, चयन करके लिखिए। पहला है प्रवास की डायरी बच्चन की आत्मकथा है, तो आपका सत्य है। और दूसरा देखिए खरीदने की शक्ति को ही लेखक ने परचेजिंग पावर कहा, तो ये भी आपका सत्य। और आपका तीसरा है काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ साक्षार होना है, तो इसका हो जाएगा ये आपका असत्य। अब देखते हैं आपका आगे जो रह गया है। चौथा है जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है, तो ये आपका गलत है। पांचवा है मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये आपका सत्य है।
और छठवां है संदेह अलंकार के प्रयोग से अंत तक संशय बना रहता है, तो ये आपका सत्य है। अब यहाँ से आपके हो जाएंगे 2-2 नंबर के प्रश्न। देखिए 6 से 15 तक आपके 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, 15 से आपके 19 तक 3 नंबर के प्रश्न आएंगे, और 20, 21, 22, 23, 23 तक आपके 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे। अब देखते हैं पहला, छठवां प्रश्न है आपका, बड़े बड़े राजा किस पर निछावर होते हैं? अथवा है दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है? सातवां है नई कविता की 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। अथवा है प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। आठवां है परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशय है? अब देखिए आपका ऐसे 8वें का तो है सीरीज को काली अवधूत क्यों कहा गया। 9वां है प्रश्न है रेखा चित्र और संस्मरण में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा जीवनी और आत्मकथा में कोई 2 अंतर लिखिए। देखिए आपको इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो इसी पर सभी ग्रामर और पाठ के क्वेश्चन के आंसर इसी यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं। आपको देखिए जो गद्य खंड के प्रश्न हैं तो आपको सर्च करना है गद्य खंड वाई MP एजुकेशन 62-64। आपको पूरा वीडियो आपके सामने आ जाएगा, वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। यदि आप चाहेंगे तो अगले वीडियो में आपको सभी के सॉल्यूशन बता दूंगा। अब 10वां संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। देखिए अलंकार टॉपिक मैंने एक वीडियो बनाया है पूरा सभी अलंकारों पर, उसमें आपका अलंकार है। अथवा भ्रांतिमान अलंकार, उसमें भ्रांतिमान अलंकार भी बताया गया है। अब देखिए दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 12वां प्रश्न है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में 2 अंतर लिखिए। देखिए 13वां प्रश्न है आपका क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। अथवा निपात की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 14वां है इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। अथवा है बिम्ब क्या है उदाहरण के माध्यम से लिखिए। 15वां प्रश्न है यशोधर बाबू की चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। अब देखिए 15 में का तो है जूझ कहानी के प्रमुख पात्र की 2 विशेषताएं लिखिए। आपका 16वां प्रश्न है आपका यहाँ से देखिए 15 के बाद 16 से आपके 3 नंबर क्वेश्चन शुरू होंगे। तुलसीदास अथवा हरिवंशराय बच्चन निम्नलिखित का परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। जो बिंदु है इनके आधार पर आप देखिए मैंने आपको IMP लेखक परिचय आप टॉपिक सर्च कीजिए, वहाँ पर MP एजुकेशन इसी चैनल पर वीडियो डला है इसी प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अब 17वां महादेवी वर्मा था जयनंद कुमार का जीवन परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। उसमें देखिए आपको सभी जीवन परिचय और लेखक परिचय आपको विशेष और विस्तार से बताए गए हैं और आप समझाए भी गए, आप उसमें देख सकते हैं। 18वां देखिए जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के प्रमाणित सत्य हैं भाव पल्लवन कहना है इसका। अथवा है वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में आपके और आपके पिताजी के भी संवाद लिखिए। जो आपका संवाद टॉपिक है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं आपका 19वां प्रश्न। 19वें प्रश्न में आपरित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गगन गगन तेरा यश फहराया, पवन पवन तेरा बल गहराया। इसके देखिए इसमें आपको 4 पहले में शीर्षक, दूसरे में अपने देश से प्यार करते हैं। इसके आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। देखिए आपका 19वें का अथवा इसके भी आपको वही आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसके उत्तर इसी में आपको मिल जाएंगे। अब 20वां प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। मैं स्नेह सुरा का पानी किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। देखिए इस पाठ के लेखक है हरिवंशराय बच्चन, पहला पाठ है आपका। देखिए मैंने जो IMP संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताई थी उसी का एक भाग है। तो IMP संदर्भ प्रसंग व्याख्या का वीडियो इसी चैनल पर डाला हुआ है, आप वहाँ जाएंगे तो आपको जितने भी IMP संदर्भ प्रसंग व्याख्या लगभग 5 या 6 हैं, तो उनके अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। उसमें आपको विस्तार से बताया गया किस प्रकार आपको व्याख्या करनी है। 20वें प्रश्न में देखिए आपका यही पूछा गया भक्ति और मेरे बीच सेवक और स्वामी का संबंध है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो देखिए 21वें में आपको सेवक और स्वामी वाले संबंध आपका भक्ति है, इसके लेखक पाठ के महादेवी वर्मा हैं। अथवा देखिए बजाय दर्शन पाठ के लेखक जयनंद कुमार हैं। और आपका देखिए IMP संदर्भ प्रसंग व्याख्या में भी ये भी आपका डला हुआ है, आप वहाँ जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद देखिए 22वां प्रश्न है आपका अपने विद्यालय के प्रचारकों या प्रचार महोदय को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अब देखिए आपका है अथवा अपने प्रिय मित्र को हाई सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। देखिए जो पत्र है पत्र लेखन, इसका भी मैंने एक टॉपिक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया है। वहाँ पर इतने भी आपके IMP पत्र हैं, उसमें ये भी है, तो वहाँ पर आपको इसका विस्तार से आंसर मिल जाएगा और तरीका भी आपको वहाँ पता चल जाएगा किस प्रकार आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है। तो अंतिम है आपका 23वां है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सार सहित अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद या निबंध, तो देखिए आपको स्वास्थ्य का महत्व, पुस्तकालय का महत्व, प्रदूषण कितना घातक है और नारी शिक्षा का महत्व। देखिए आप इसी चैनल पर निबंध अनुच्छेद एक ही टॉपिक है आपका,
तो जो आपका IMP निबंध लेखन है वहाँ पर आप जाएंगे, इसी चैनल पर वीडियो डाला है, वहाँ आपको विस्तार से लिखना, किस प्रकार आपको किस तरीक़ा से लिखना है, सब उसमें आपको बता दिया जाएगा। भाई वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण है, जो वीडियो के अनुसार लिखेगा बोर्ड परीक्षा में कॉपी किस प्रकार लिखी जाती वो भी उसमें बताया गया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, तभी आपको अनुच्छेद या निबंध लिखने के 4 में 4 अंक मिलेंगे, नहीं तो आपको 4 में 4 अंक कभी नहीं मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।